हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। यह है इंग्लिश कम्युनिकेशन 90 डेज प्लान फॉर साइट इंजीनियर का डे 22। आज के लेसन में हम सीखेंगे 10 यूनिक कंस्ट्रक्शन वोकैबुलरी विद हिंदी, 5 डेली यूज सेंटेंसेस फॉर इंजीनियर्स, ग्रामर टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव एंड पैसिव, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस का सेंटेंसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये 10 साइट कम्युनिकेशन और इंटरव्यूज दोनों में यूजफुल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 नए कंस्ट्रक्शन वोकैबुलरी वर्ड के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आज हमारा वोकैबुलरी है वाटर टैंक। वाटर टैंक मींस पानी का टंकी। इसको यूज करेंगे ऐसे, द वाटर टैंक इज अंडर कंस्ट्रक्शन। पानी की टंकी निर्माण अधीन है। द वाटर टैंक इज अंडर कंस्ट्रक्शन। पानी की टंकी निर्माण अधीन है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा गटर। गटर मींस नाली। इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे, द गटर इज क्लीन रेगुलरली। नाली नियमित रूप से साफ की जाती है। द गटर इज क्लीन रेगुलरली। नाली नियमित रूप से साफ की जाती है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है मेन होल कवर, मतलब मेन होल का ढक्कन। इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे, द मेन होल कवर इज रिप्लेस्ड। मेन होल का ढक्कन बदल गया है। द मेन होल कवर इज रिप्लेस्ड। मेन होल का ढक्कन बदल गया है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन। स्टॉर्म वाटर ड्रेन का हम लोग ऐसे यूज करेंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। स्टॉर्म वाटर निकासी का निर्माण हो रहा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। स्टॉर्म जल निकासी का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है कलवर्ट स्लैब, पुलिया का स्लैब। ठीक है ना, कलवर्ट स्लैब, पुलिया स्लैब को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, द कलवर्ट स्लैब इज कास्ट टुडे। पुलिया का स्लैब आज डाला गया है। द कलवर्ट स्लैब इज कास्ट टुडे। पुलिया का स्लैब आज डाला गया है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा रिटेनिंग स्ट्रक्चर, सहायक संरचना। इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सहायक संरचनाएं मिट्टी का कटाव रोकती है। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सहायक संरचनाएं मिट्टी का कटाव रोकती है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा कैच बेसिन। कैच बेसिन को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, अ कैच बेसिन इज प्रोवाइडेड एट रोड जंक्शन। सड़क चौराहों पर कैच बेसिन दिया जाता है। अ कैच बेसिन इज प्रोवाइडेड एट रोड जंक्शन। सड़क चौराहों पर कैच बेसिन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है पेवमेंट। पेवमेंट को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, द पेवमेंट इज लैंड विथ पेवर ब्लॉक्स। पेवमेंट पर पेवर ब्लॉक्स बिछाए गए हैं। द पेवमेंट इज लैंड विथ पेवर ब्लॉक्स। पेवमेंट पर पेवर ब्लॉक्स बिछाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है मेडियन। मेडियन मींस मध्य पट्टी। इसका यूज ऐसे करेंगे, द मेडियन इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द रोड। सड़क के बीच में मध्य पट्टी बनाई गई है। द मेडियन इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द रोड। सड़क के बीच में मध्य पट्टी बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है शोल्डर। शोल्डर मींस कंधा। रोड के साइड में जो शोल्डर होता है उसकी बात हो रही है।
द शोल्डर, द रोड शोल्डर इज कॉम्पैक्टेड, सड़क का शोल्डर कॉम्पैक्ट किया गया है। द रोड शोल्डर इज कॉम्पैक्टेड, सड़क का शोल्डर कॉम्पैक्टेड किया गया है। अब चलिए दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब आपके लिए 5 सिंपल डेली यूज सेंटेंसेस जो साइट पर हमेशा काम आते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा। द लैब टेस्ट रिपोर्ट इज रेडी, लैब टेस्ट रिपोर्ट तैयार है। द लैब टेस्ट रिपोर्ट इज रेडी, लैब टेस्ट रिपोर्ट तैयार है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, प्लीज अटेंड द क्लाइंट मीटिंग, कृपया क्लाइंट मीटिंग में शामिल हो। प्लीज अटेंड द क्लाइंट मीटिंग, कृपया क्लाइंट मीटिंग में शामिल हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड करेक्टली, रेनफोर्समेंट सही से रखा गया है। द रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड करेक्टली, रेनफोर्समेंट सही से रखा गया है। नेक्स्ट हमारा डेली यूज सेंटेंस है, प्लीज स्विच ऑन द साइट लाइट, कृपया साइट की लाइट्स चालू करें। प्लीज स्विच ऑन द साइट लाइट्स, कृपया साइट की लाइट चालू करें। नेक्स्ट हमारा और आज का आखिरी डेली यूज सेंटेंसेस है, द कॉन्ट्रैक्टर हैज सबमिटेड द बिल, ठेकेदार ने बिल जमा कर दिया है। द कॉन्ट्रैक्टर हैज सबमिटेड द बिल, ठेकेदार ने बिल जमा कर दिया है। आज का ग्रामर टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला होता है एक्टिव का, एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम रेफरेंस। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम रेफरेंस। और पैसिव का फॉर्मूला होता है अपना ऑब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन प्लस बीइंग प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। पैसिव का क्या होता है ऑब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं एक्टिव को। एक्टिव का है पहला हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, द इंजीनियर विल हैव बीन चेकिंग द साइट फॉर 2 आवर्स, इंजीनियर 2 घंटे से साइट की जांच कर रहा है। द इंजीनियर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन ये लग गया आपका, और चेक का आईएनजी फॉर्म चेकिंग हो गया, और साइट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर टाइम का रेफरेंस कब से 2 आवर्स से, तो ये हो गया आपका एक्टिव। पैसिव में क्या है द साइट विल हैव बीन बीइंग चेक्ड बाय द इंजीनियर फॉर 2 आवर्स, साइट की जांच 2 घंटे से इंजीनियर द्वारा की जा रही होगी। अब इसमें पहले क्या ऑब्जेक्ट द साइट आ गया, उसके बाद विल हैव बीन आपका ये लग गया प्लस में बीइंग लग गया, चेक का चेक्ड थर्ड फॉर्म लग गया प्लस में बाय, और सब्जेक्ट क्या है इंजीनियर, तो इंजीनियर लग गया। तो ऐसे करके हमारा ये ग्रामर का था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा आप लोग दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से रिपोर्ट तैयार कर रहा होऊंगा। रिपीट कीजिए मेरे साथ, आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से रिपोर्ट तैयार कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्पीकिंग प्रैक्टिस का, वर्कर्स विल हैव बीन
फिक्सिंग द शटरिंग्स ऑल डे, मजदूर पूरे दिन शटरिंग लगा रहे होंगे। वर्कर्स विल हैव बीन फिक्सिंग द शटरिंग ऑल डे, मजदूर पूरे दिन शटरिंग लगा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, मेरे साथ रिपीट करना दोस्तों, द मेसन विल हैव बीन प्लास्टरिंग द वॉल, राजमिस्त्री दीवार पर प्लास्टर कर रहा होगा। द मेसन विल हैव बीन प्लास्टरिंग द वॉल, राजमिस्त्री दीवार पर प्लास्टर कर रहा होगा। और नेक्स्ट है हमारा आज का, वी विल हैव बीन अरेंजिंग द मटेरियल फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से सामग्री व्यवस्थित कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन अरेंजिंग द मटेरियल्स फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से सामग्री व्यवस्थित कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्ट्रैक्टर विल हैव बीन सुपरवाइजिंग द लेबर, ठेकेदार मजदूरों की निगरानी कर रहा होगा। द कॉन्ट्रैक्टर विल हैव बीन सुपरवाइजिंग द लेबर, ठेकेदार मजदूरों की निगरानी कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस है, द ड्राइंग विल हैव बीन बीइंग चेक्ड सिंस मॉर्निंग, ड्राइंग सुबह से जांची जा रही होगी। द ड्राइंग will have been being checked since morning, ड्राइंग सुबह से जांची जा रही होगी। नेक्स्ट है हमारा, द रेनफोर्समेंट विल हैव बीन being tied by workers, रेनफोर्समेंट मजदूरों द्वारा बांधा जा रहा होगा। द रेनफोर्समेंट विल हैव बीन being tied by workers। नेक्स्ट है हमारा, द स्लैब विल हैव बीन बीइंग कास्ट बाय इवनिंग, स्लैब शाम तक डाली जा रही होगी। द स्लैब विल हैव बीन बीइंग कास्ट बाय इवनिंग, स्लैब शाम तक डाली जा रही होगी। नेक्स्ट है हमारा, द साइट विल हैव बीन बीइंग क्लीन बाय स्टाफ, साइट स्टाफ द्वारा साफ की जा रही होगी। The site will have been being cleaned by staff, साइट स्टाफ द्वारा साफ की जा रही होगी। नेक्स्ट है हमारा, द मटेरियल विल हैव बीन being supplied by vendor, सामग्री वेंडर द्वारा सप्लाई की जा रही होगी। द मटेरियल विल हैव बीन being supplied by vendor, सामग्री वेंडर द्वारा सप्लाई की जा रही होगी। तो दोस्तों अब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें लिखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पहला है हमारा, आई विल हैव बीन राइटिंग द डायरी फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से डायरी लिख रहा हूंगा। आई विल हैव बीन राइटिंग द डायरी फॉर 1 आवर्स, मैं 1 घंटे से डायरी लिख रहा हूंगा। नेक्स्ट है हमारा, they will have been marking the layout since morning, वे सुबह से लेआउट मार्क कर रहे होंगे। they will have been marking the layout since morning, वे सुबह से लेआउट मार्क कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, the supervisor will have been checking attendance, सुपरवाइजर हाजिरी जांच रहा होगा। The supervisor will have been checking attendance, सुपरवाइजर हाजिरी जांच रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, we will have been updating the register since yesterday, हम कल से रजिस्टर अपडेट कर रहे होंगे। We will have been updating the register since morning, हम कल से रजिस्टर अपडेट कर रहे होंगे। Since yesterday। नेक्स्ट हमारा, द इंजीनियर विल हैव बीन विजिटिंग द साइट, इंजीनियर साइट का दौरा कर रहा होगा। द इंजीनियर विल हैव बीन विजिटिंग द साइट,
इंजीनियर साइट का दौरा कर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस। द रजिस्टर विल हैव बीन बीइंग अपडेटेड डेली। रजिस्टर रोज अपडेट किए जा रहे होंगे। द रजिस्टर विल हैव बीन अपडेटेड डेली। रजिस्टर रोज अपडेट किए जा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा द वर्कर विल हैव बीन बीइंग मॉनिटर्ड बाय क्लाइंट। काम क्लाइंट द्वारा मॉनिटर किया जा रहा होगा। द वर्क विल हैव बीन बीइंग मॉनिटर्ड बाय द क्लाइंट। काम क्लाइंट द्वारा मॉनिटर किया जा रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा द लेबर विल हैव बीन बीइंग गाइडेड बाय द सुपरवाइजर। मजदूरों को सुपरवाइजर द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा होगा। द लेबर विल हैव बीन बीइंग गाइडेड बाय द सुपरवाइजर। मजदूरों को सुपरवाइजर द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा द बिल्स विल हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। बिल ठेकेदार द्वारा तैयार किए जा रहे होंगे। द बिल्स विल हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। बिल ठेकेदार द्वारा तैयार किया जा रहे होंगे। और नेक्स्ट और आखिरी आज का हमारा राइटिंग प्रैक्टिस। द सेफ्टी इक्विपमेंट विल हैव बीन बीइंग यूज्ड बाय वर्कर्स। सुरक्षा उपकरण मजदूरों द्वारा उपयोग किया जा रहे होंगे। द सेफ्टी इक्विपमेंट विल हैव बीन यूज्ड बाय वर्कर्स। सुरक्षा उपकरण मजदूरों द्वारा उपयोग किए जा रहे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने कंप्लीट कर लिया है डे 22 का इंग्लिश कम्युनिकेशन लेसन। तो अब एक छोटा सा स्टेप लेना मत भूलना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको डेली नए लेसन का अपडेट मिलता रहे। कल के वीडियो में हम सीखेंगे डे 23 का लेसन, जो और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें मेल करें biharicivilengineer@gmail.com। साइट से सीखो, कैरियर में जीतो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।